बिहार एसएससी इंटर लेवल में लगभग आपका 12,199 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर लगभग आपका 25 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग आपका एक सीट पर 200 स्टूडेंट्स का क्या है ना फाइट रहेगा, और आप चाहते हैं कि इसमें आपका क्या है ना सिलेक्शन हो। तो इसके लिए क्या है ना आपको एक रणनीति की तरह आना पड़ेगा, और आपका जो लेवल होगा आपका तैयारी का वो और सबसे क्या होगा ना हटके होना चाहिए और थोड़ा एकदम जोरदार होना चाहिए। तो इस कंपटीशन को आपके लिए आसान बनाने के लिए जीएस इनोवेशन आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल जीएस सीरीज, जहां पर आपको चैप्टर वाइज साइंस का क्या है ना क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग से जल्द ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपका क्लासेस के साथ साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी क्या है ना प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये आपका क्या है ना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में यह भी बता दें आपको कि बिहार एसएससी का जो एग्जाम्स है वो आपका सितंबर के लास्ट तक आपका इसका डेट आ जाएगा। तो आप लोग बिना विलंब किए जल्द से जल्द क्या है ना अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और जल्द से जल्द जुड़िए। तो यहां पर हम लोग क्या है ना एक एक चैप्टर अगर बात करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो और फिजिक्स हो, दोनों का क्लासेस हो चुका है। उससे संबंधित क्या है ना आपका प्रश्न भी हो गया है। अब हम लोग क्या है ना बायोलॉजी में आए हैं, जिसका पहला आपका अध्याय जो क्या है आपका कोशिका जीवन की इकाई, उसको देखने जा रहे हैं। मजे से देखिए, जोर से देखिए, जहां दिक्कत होता है याद कीजिए, गारंटी दे रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। तो बने रहिए आप लोग जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का आपका कार्यक्रम। एक एक चीज को क्या है ना एकदम पूरा क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये बात करना है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्या है ना यहां पर आपका स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक ना। तो एक एक करके तो क्या है ना जब से आपका जब शुरुआत हुआ था इस चीज को लेकर आपका, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे ना उसके दिमाग में इस चीज को लेकर था कि ठीक है आप अगर ह्यूमन को छोड़ दीजिए, चाहे आपका लिविंग को छोड़ दीजिए सजीव को, तो जितने भी आप निर्जीव वस्तुएं देख रहे हैं तो वो क्या है ना कुछ न कुछ से मिलकर वो आपका बना है। तो अंदाजा ये लगाना था कि क्या तो फिर जितने भी आपका लिविंग है वो आपका किससे मिलकर बना है। तो यहां पर क्या है ना ये आपका देखिएगा, इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी आपका सजीव है क्या कर रहा है, कोशिका सभी जीवों का क्या मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना। याद रखिएगा इसको, कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक ना। थोड़ा सा चीजों को क्या है डिस्क्रिप्टिव और कंसाइज वे में देखना है। अगला क्या कर रहा है, तो इसका खोज कौन किया था आपका रॉबर्ट हुक किया है, वो भी कब आपका 1665 में। बता दे कि ये क्या किया था आपका छान लिया था क्या है ना किसी भी प्लांट का जो कि डेड सेल से था आपका, और जब उसको देखा तो कैसा नजर आया था इसको, ये आपका मधुमक्खी का छत्ता जैसा नजर आया। और आप लोग तो छत्ता को देखे होंगे, उसमें क्या है ना इस तरह से आपका घर बनल रहता है, और उसी घर को ये क्या बोले थे कि ये आपका क्या है सेल है, ठीक ना। और इसी से क्या हो गया आपका उसको सेल कहा जाने लगा कि नहीं ये पूरा सेल से मिलके बना है। तो ये आपका क्या है ना डेड सेल को देखे थे। अगर बात करते ल्यूवन हुक का तो याद रखिएगा वो क्या है ना लिविंग सेल को देखने का काम किए थे। तो कब किए थे आपका 1665 में, भूलिएगा दो चीज है, सेल का खोज आपका रॉबर्ट हुक 1665 में। इस समय क्या है ना ज्यादा जानकारी ये नहीं दे पाए थे। फर्दर अगर बात करते हैं सेल के बारे में तो ज्यादा जानकारी आपका रॉबर्ट हुक नहीं दे पाए थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि उस समय आपका हाई क्वालिटी एडवांस टेक्नोलॉजी का आपका माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो ये खुद बनाए थे उसी के थ्रू क्या ना इसका स्टडी किए, लेकिन बाद में चल के जितने भी आपका उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिली तो वो क्या है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एक है, जिसका कि मैग्निफिकेशन जो पावर देखिएगा ना वो आपका क्या है ना इससे 1 लाख टाइम्स ज्यादा है। 1 लाख टाइम्स बोल रहा है, मतलब 1 लाख गुना। जैसा भी देखते हैं ना आप लोग
S24 अल्ट्रा 2 से 3 किलोमीटर दूरी को क्या है ना पूरा जूम करके दिखा देता है, एकदम वह रंग था वो, ठीक ना। उससे क्या हुआ, उसका स्टडी करना आसान हो गया। ये आपका क्या था, इसी आधार पर क्या है ना सबसे पहले जानकारी दिए थे। तो रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, आपका कोशिका विज्ञान का आपका जनक कहा जाता है, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर 1665 में हुक ने अपना एक किताब लिखा था, ध्यान दीजिएगा सब बात को, ठीक ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। क्या नाम है इसका, मैक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक का अपना एक किताब था, ठीक ना, जहां पर ये क्या किया था, पौधे का उत्तक, उत्तक किसको बोलता है, जब कोई भी आपका सेल्स क्या है ना मतलब कि क्या ना कंबाइंड हो जाएगा। पहला तो याद रखिए ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि आपका कोशिकाओं का जो समूह होता है ना उसको क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो ये आपका क्या है ना, इसका जो अवलोकन किया गया था और उसको वो प्रकाशित किया था किसमें, आपका अपना जो बुक था मैक्रोग्राफिया। और साथ में इसको उस समय से क्या कहा जाने लगा, आपका निर्माता, मतलब कि इस चीजों को बताने वाला, चाहे इसको कह सकते हैं दुनिया के सामने लाने के लिए। तो जनरली क्या है ना कहा जा रहा है कि ये जो आपका सेल कौन सा वर्ड था, आपका लैटिन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा सा कमरा। और जाइएगा ना जेल उल में किसी से मिलने के लिए तो कहेगा कि कितना नंबर सेल में है, वो सेल पूछता है सेल नंबर कितना। तो सेल मतलब क्या होता है ना, चेम्बर होता है आपका, अलग अलग रूम होता है, कमरा होता है, उसी के बेसिस पर क्या है ना उसको वो सेल बोला था, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन अगर बात यही बात अगर इंडिया में जानकारी लोगों को कौन पहुंचाया पहले, तो ये कौन थे, आपका सीपी श्वासन, ठीक ना। तो इंडिया में अगर बोलेगा आपका कि आधुनिक कोशिका का जनक कौन है, ये आपका, तो ये आपका सीपी श्वासन है, ठीक ना। ये आपका क्या किए थे, सेल नाम से एक आपका इस पे किताब लिखे थे, जो कि बहुत ज्यादा आपका क्या है ना फेमस है। अगर भारत में क्या है ना इसका जनक अगर बोलेगा तो ये आपका एके शर्मा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके द्वारा क्या, आपका एक आपका सेल बायोलॉजी जो बुक है आपका, ये आपका डी रॉबर्टिस द्वारा क्या है लिखा गया, और इसमें आपको ढेर सारा जानकारी क्या है ना इससे रिलेटेड, किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ आपका, और कैसे इसमें क्या हुआ ना धीरे धीरे लोगों इसके बारे में जानकारी आपका इकट्ठा करते गए। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो क्या है ना एंटिवन ल्यूवन हुक के बारे में बात किए थे कि पहली बार क्या था, जीवित कोशिका पर क्या हुआ था देखा था और उसके बारे में वर्णन किया था। वो जो देखे थे रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, वो आपका मृत कोशिका था, और ये वाला क्या है आपका जीवित कोशिका है। तो यहां से क्या क्लियर किया आप लोग, आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल से जानेंगे कि क्या है ना एक आपका सेल सिद्धांत बना था, कोशिका सिद्धांत, और उसमें क्या है ना 3 आपका मेन पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या है ना भिरकाव का था, और ये भिरकाव क्या बोले थे, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ ना क्या है ना, एक बार जब आप रास्ता खोल देता है ना तो लोग क्या है ना उसको धीरे धीरे फैला कर देगा आपका, ठीक ना। मतलब इतना ज्यादा आदमी का आवागमन हो जाएगा कि क्या है ना नया नया फिर पहाड़ पर चाहे मतलब कि आपका अलग अलग जगह पे वो क्या होगा उसको लेके जाने का काम करेगा। तो एक तरह से क्या है ना कुछ आइडिया दे चुके थे कि ठीक है सेल है, तो फर्दर क्या है ना उसमें जानकारी इकट्ठा करना था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है ना लग गया इसके बारे में, अरे कोई ने बताया है हम बताएंगे मेरा नाम, ठीक है। तो आए थे आपको दिए थे एक भिरकाव स्टेटमेंट दिए थे कि एक्चुअल में कोई भी अगर आप सेल को देख रहे हैं चाहे कोशिका देख रहे हैं तो वो आखिर उसका उत्पत्ति कैसे हो रहा है, चाहे वो कहां से आ रहा है। जैसे क्या है ना हमारा जो उत्पत्ति हो रहा है किसी भी जीव का तो वो एक सेल से होता है, लेकिन आगे जब चल के जब बड़ा होता है वो तो क्या है ना मिलियंस ऑफ सेल ट्रिलियंस ऑफ सेल उसमें पाया जा रहा है। तो कह रहा है कि ये सेल एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, तो उसके बारे में क्या है ना ये आपका भिरकाव एक स्टेटमेंट दिए थे और इन्होंने बताया कि जितने भी सेल को आप देख रहे हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या है ना वो आपका निर्मित हुआ था, उससे वो बनने का काम किया। तो यही आपका क्या है, आपका सब आपका क्या है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। देखिए इसका जैसे मान लीजिए ना कोई एक आपका सेल है, इसके अंदर क्या है आपका ये कोशिका, इसके अंदर आपका नाभिक है, हर एक सेल में होगा, ठीक ना। अब क्या है जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ये क्या होगा ना जब मैच्योर करेगा ना तो इसका क्या है ये न्यूक्लियस आपका डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या हो जाएगा एक सेल के अंदर आपका 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपका कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जैसे आगे बढ़िएगा ना तो ये आपका क्या है ये आपका साइटोप्लाज्म है। आगे बात करेंगे सेकंड चैप्टर में हम लोग इसका पूरा कोशिकांग के बारे में, साइटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नाभिक क्या है, हर एक के बारे में। अब क्या है ना ये आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और जैसे आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो ये क्या बना देगा आपका 2 अलग अलग आपका डॉटर सेल हो जाएगा। तो ये पूछ रहे थे कि ठीक है ये जो आप सेल देख रहे हैं कहां से आया है,
तो ये वाला पहले वाला सेल से आया, इससे आया है। तो ये इन्होंने क्या किया, क्लियर किया। कौन? आपका भिरकाव। उधर से एक कौन था आपका? स्लाइडेन, जो क्या है ना बोटनिस्ट थे। आगे चल के पढ़े होंगे आप लोग कि क्या है ना, बायोलॉजी आपका दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक बोटनी और एक आपका क्या है, जूलॉजी, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो वो आपका पादप विज्ञान से थे और उन्होंने स्टडी करके, रिसर्च करके ये बताया कि जितने भी आपका पादप है ना, वो सब कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो एक आपका और थे, स्वाननाथ थे आपका। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो आपका जूलॉजिस्ट थे, मतलब कि आपका जंतु विज्ञान से साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि जितने भी आप जंतु को देख रहे हैं ना, वो भी क्या आपका सेल से मिलकर बना है। देखिए 3 स्टेटमेंट अभी तक बताए हैं, ठीक ना। पहला भिरकाव का क्या आपका, कि जितने भी आपका है कौन सेल आपको जो देख रहे हैं, वो क्या है, प्री सेल से आया, पहले वाला सेल से आया, कोशिका से आया है। स्लाइडन बोला कि जितने भी आप जंतु देख रहे हैं, वो भी किससे बना आपका, सॉरी वो पादप के थे। पादप, जितने पादप देख रहे हैं वो किससे बना आपका, वो भी कोशिका के। और जितने आपका जंतु देख रहे हैं वो भी आपका क्या, कोशिका के। ये बोले थे आपका स्वान। शुरुआती में आपका क्या है ना, जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म थे वो क्या था ना, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड था आपका, एक आपका जंतु और एक आपका पादप। उस बेसिस से ये अंदाजा लगा लिया गया कि जितने भी आप सजीव को देख रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, वो किससे मिलकर बना होगा, आपका कोशिका से मिलकर बना। तो ये आपका क्या था ना, कोशिका सिद्धांत था। याद रखिएगा तीनों का आपका अलग अलग नाम। एक आपका स्वान है, एक आपका स्वान है, ठीक ना। ये किसके बारे में बोला था, ये आपका जंतु के बारे में बोला था। और एक आपका स्लाइडेन है, ये किसके बारे में बोले थे, ये आपका पादप के बारे में बोले थे, ठीक ना। और एक आपका क्या भिरकाव के बारे में बताया। स्टेटमेंट याद रखिएगा इसका तीनों का। तो इससे क्या हो गया, सभी आपका जीव, पादप या जंतु किससे बना, आपका कोशिका से मिलकर बना है। कुछ जीव क्या होगा, एकल कोशिका होता है, मतलब एक कोशिका का होता है, ठीक ना। अगर हम कोशिका का अगर टाइप देखिएगा, ये बेसिकली आपका 2 तरह का होता है। कोशिका का अगर टाइप अगर हम लोग देख रहे हैं, देखिए तो ये आपका 2 तरह का, एक आपका एकल कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, और एक बोलते हैं आपका बहुकोशिका, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मल्टीसेलुलर, ठीक ना। तो डायरेक्टली दिमाग लगाइए कि जितने भी आपका एकल कोशिका होगा ना, देखिए लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम हर एक को करेगा, जिंदा रहने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो काम करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी है, ठीक ना। अगर जीवित है तो एकदम करना, चाहे वो एकल कोशिका हो चाहे वो आपका बहुकोशिका। तो यहां पर क्या है ना, जितना भी काम होगा आपका, ये कौन करेगा, आपका ये एक कोशिका करेगा। एक ही कोशिका इसमें है ही आपका, ठीक ना, एक कोशिका है। लेकिन यहां पर क्या है, एक काम को क्या है ना, एक कोशिका नहीं करेगा, ढेर सारा कोशिका। तो क्या करेगा, ये बांट दिया है, बहुत सारे कोशिका का समूह को क्या किया ना, बांट दिया है। जैसे क्या होता है ना, एक आप अपार्टमेंट बना रहा है, एक आप 2 रूम का कमरा बना रहा है। तो जहां पर अपार्टमेंट बना रहा है वहां पर क्या होगा, आपका ढेर सारा क्या होगा ना लोग, मतलब चाहे पर्सन वहां पे काम करते हुए नजर आएंगे। उसमें क्या होगा ना, वो आपका स्पेशलाइज्ड होगा। जैसे कुछ आपका इलेक्ट्रीशियन का समूह होगा, कुछ प्लम्बर होगा, कुछ कारपेंटर होगा, कुछ आपका क्या है ना मिस्त्री वाला होगा, कुछ आपका लेबर होगा। मतलब अलग अलग क्या है ना, वहां पर आपको समूह देखने को मिलेगा। कहां पर, ये आपका बहुकोशिका में। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ ऐसा नहीं होगा। एक के आदमी क्या है ना, आपका डिजाइन भी निकाल दिया कि हाँ एगो रूम इधर कर लीजिए, डायरेक्ट बाथरूम कर लीजिए, वही बता देगा कि लाइन पैस में डाल देते हैं आपका रेनमो वाला। तो ये यहां पर क्या है ना, यहां पर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं दिखेगा। लेकिन यहां पर क्या है ना, आपका स्पेशलाइजेशन दिखेगा, यहां विशिष्टता दिखेगा। क्योंकि ये क्या है ना, इसका अगर लाइफ स्पेन देखिएगा बहुत ज्यादा लंबा दिन समय तक जिएगा, ये 50 साल 100 साल 200 साल जीता है। लेकिन ये आपका कब जिएगा कब मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है ना, एक आपका, तो इसका ले लिए कुछ एग्जांपल आपका, जैसे क्या है ना अमीबा ले रहा है, इसके अलावा क्या आपका विषाणु ले लीजिए,
क्या है ना, जीवाणु ले लीजिए। अगर बात करते बहु कोशिका में तो क्या है ना, मानव ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, ढेर सारा आपका आएगा, ठीक ना। तो आगे आएगा, हम लोग को जानना भी है, तो टेंशन नहीं लीजिए, हर एक चीजों को क्या है ना एकदम क्लियर करेंगे आप लोग के पास। तो अब जो देखिएगा अधिकांशतः जो कोशिका आपका है, तो ये आपका दो था, दो टाइप का, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। तो इसमें पशु या पौधे का अगर देखिए कोशिका है ना, तो इसका जो आपका क्या होता है ना, साइज होता है, जो आकार होता है, ये आपका 0.01 से आपका क्या है ना, 0.1 आपका क्या होता है, मिलीमीटर होता है। और 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 10⁻³ मीटर, इतना आकार होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका मानव शरीर का, तो 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ये मिली ना, ये माइक्रो में लिखा हुआ है, तो बहुत जगह क्या है ना mm को इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा, ये यू है ना, यू टाइप में दिया हुआ रहेगा आपका सिर्फ। इसका होता है माइक्रोमीटर, इसका वैल्यू आपका कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखिएगा इसको। तो ये क्या है आपका, अधिकांश जो पशु या पौधे का देख रहे हैं, इसका कोशिका का साइज क्या होता है आपका, 0.01 से लेके आपका 0.1 आपका क्या होता है, माइक्रोन होता है। डायरेक्ट आप माइक्रोन बोलिए ना, ले लेगा mm ले लेगा उसको। जबकि अगर बात करते हैं सिर्फ मानव शरीर का औसत जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो आपका 20 से 30 आपका माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा जो आपका कोशिका होता है वो आपका कहां पाया जाता है, वो आपका ऑस्ट्रिच है, वहां पे पाया जाता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रिच का एग में, लेकिन अगर बात करते हैं मानव में, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा होता है, आपका ओवम का होता है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, एक एक करके आपके पास क्या आना आते जाएगा। ये देखिए, बोल रहे थे ना डिम, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, ये आपका क्या है, मादा युग्मक है, गैमीट है, जो कि आपका क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ये हर महीने अंडे निकलने वाली है, क्या है, एकल कोशिका है, एक सेल का बना होता है आपका, जिसका आपको क्या है ना, सबसे बड़ा इसका साइज होता है, याद रखिएगा। जिसमें आपका हर इसका साइज जो होता है कितना, 0.1 माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा। मानव का आपका सबसे बड़ा आपका, अगर लंबा बोलता है तो वो आपका क्या है ना, नर्वस सिस्टम में आपका आएगा, न्यूरॉन का आपका हो जाएगा। यहां पे देखिए, अगर मानव से सबसे छोटी कोशिका अगर बोलेगा तो क्या है, ये आपका नर युग्मक है, सबसे छोटा नर युग्मक, मतलब कि आपका मेल गैमीट। और सबसे बड़ा आपका मादा युग्मक, ये आपको क्या बोलता है, इसको ओवम बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला अगर बात करता है इसका जो आपका आकार होता है नर युग्मक का, तो ये आपका 55 से आपका 65 माइक्रोमीटर होता है, ठीक ना। 65 से आपका, ये 55 से आपका 65 माइक्रोमीटर। तो देखिए क्या है ना, साइंस से ऐसा ही पोर्शन आपका क्या है ना, जो कि आपका कम एफर्ट में, अगर आपका कंसेप्ट बना हुआ है तो वो क्या है ना, कम एफर्ट में आप ज्यादा नंबर लाइए। अगर इसमें क्या है ना 6-5 नहीं रहेगा, हो तो हो, नहीं तो नहीं, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा इसमें क्या है ना, जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सीधा सीधा है। अगर आपको याद है तो, कंसेप्ट बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। और उसी के लिए तो आपको यहां पर बुला रहे हैं, जुड़िए, एश्योर करते हैं कि क्या है ना, जिस चीजों के लिए आपको बोल रहे हैं, कि चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी है, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप इवन दरोगा दे रहे हैं, जहां पर आपका क्या है ना, दरोगा में आपका 20 से ऊपर क्या है ना, आपका साइंस से क्वेश्चन पूछता है। वही आपका अगर देखिएगा बीपीएससी में, तो कभी कभी 30 से कि 40 कभी कभी आपका चल जाता है 150 में। तो ये चीजें क्या है ना, एकदम आपके लिए क्या है ना, एकदम आसान हो जाएगा। जब चैप्टर वाइज जब पढ़िएगा तो क्या है ना, कंसेप्ट बनेगा। आज सिर्फ हम लोग आज सेल को देख रहे हैं, अगला चैप्टर में इसका क्या है ना, कोशिकांग को देखेंगे, तो लगता है कि फिर कुछ रहेगा, आपका नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा जुड़िए, उठिए, भागिए और अपना जो गोल है ना उसको हासिल कीजिए। क्या है, तो देखिए क्या बात कर रहे थे, क्या का अंडा, ये इसका कितना आपका 130 mm से कितना आपका 170 mm के बीच में होता है, याद रखिएगा। अगर जीवित जितने भी कोशिका है आपका, उसमें सबसे अगर छोटा बोलेगा तो याद रखिएगा वो आपका माइकोप्लाज्मा का है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और इसका जो आकार होता है
वो आपका 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर होता है आपका, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपका सबसे छोटी जीवित कोशिका है, और सबसे बृहद बोलेगा तो वो आपका शुतुरमुर्ग का। इसको देख रहे माइकोप्लाज्मा के क्या करा, पौधे के समाज का जोकर भी कहा जाता है, लेकिन क्या है ना, ये आपका बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, जीवाणु है। जिसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल आपका पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग टेंशन लेना ना है, ठीक ना। अब जो हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं, सेपे साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि आरबीसी के बारे में जानते होंगे आप लोग, रेड ब्लड कनिकाएं जो है आपका, ठीक ना, रक्तलाल कनिकाएं जो है आपका, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका शेप आपका कैसा दिखता है, तो अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो बाय कनकेव होता है। ऐसे तो आपको क्या है ना, स्फेरिकल फॉर्म में दिखेगा, लेकिन दोनों तरफ से क्या होता है ना, चपटा नजर आएगा, वो धसा हुआ अंदर नजर आएगा। और इसका जो आपका आकार होता है, ये आपका क्या होता है, 7 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक ना, मतलब 7 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक ना। लेकिन वही अगर बात करता है आपका तंत्रिका तंत्र का, तो ये आपका कोशिका क्या होता है ना, लंबी होती है, इलोंगेटेड होता है। ये पूरा हमारा बॉडी में क्या है ना, एक नेटवर्क बनाता है, पूरा बॉडी में क्या है ना, पूरा फैला हुआ है। तो ये आपका क्या है, सबसे लंबी कोशिका है, लेकिन सबसे बड़ी बोलेगा तो कौन हो जाएगा, वो आपका ओवम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कोशिका का महत्तम भाग, मतलब ऑलमोस्ट आपका जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, आपका जल से होता है। और ये आपका कितना परसेंट, 70% होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और ये चीजें क्या है ना, आएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। जैसे साइटोप्लाज्म में घुसेंगे ना आपका जीव द्रव्य में, वहां इसके बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये आपका बाकी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखें, आपका पहला शुरू में कि कोशिका आपका क्या है ना, 2 तरह का देख रहे थे। जो जीव था आपका, जो जितने भी जीव नजर आता 2 तरह का था। एक आपका क्या था, बहुकोशिकीय था, एक आपका एकल कोशिकीय था। लेकिन जैसे थोड़ा सा नीचे आया तो बोला कि नहीं, सेल भी है ना, ओकरो देखते हैं, 2 आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये अलग अलग जीव देखिएगा ना, उसमें अलग अलग तरह का कोशिका आपको नजर आएगा। और ये बेसिकली आपका 2 तरह का कोशिका होता है, एक आपका प्रोकैरियोटिक, एक आपका होता है यूकैरियोटिक, ठीक ना। एक प्रोकैरियोटिक, एक आपका यूकैरियोटिक। थोड़ा सा नाम से ही आपको क्या है ना, क्लियर कर देता है यहाँ पे। प्रो मतलब क्या आता है ना, पहले, कैरियोट मतलब क्या आता है, न्यूक्लियस। तो क्या है ना, न्यूक्लियस अभी पूरी तरह से इसमें डेवलप नहीं किया है। जो आपका क्या है ना, केंद्रिका है आपका, वो क्या है, वो पूरी तरह से यहां पर डेवलप नहीं है, वो अर्ली स्टेज में है। कहां पर, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जहां पर आपका क्या है ना, यूकैरियोट्स है, यू मतलब होता है ट्रू आपका, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो ये क्या है ना, यहां पर आपका न्यूक्लियस क्या होगा, एकदम पूरा का पूरा क्या है ना, डेवलप्ड रहेगा, और पूरा एकदम बढ़िया फॉर्म में रहेगा, ठीक ना। तो ये क्या है आपका, लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स। इसका जो साइज होता है वो क्या होता है आपका, यूकैरियोट से क्या होता है, छोटा होता है, कम रहता है। जिससे भी माइकोप्लाज्मा बताया था ना, तो वहां पर क्या है, प्रोकैरियोट्स ही आपका, यूकैरियोट्स वहां पर आपका नहीं है, याद रखिएगा। जनरली इसका आकार क्या होता है आपका, छोटा होता है। लेकिन बता रहे थे आपका कौन सा, ऑस्ट्रिच वाला, इसका आकार तो बहुत ज्यादा था, 130 आपका क्या था ना, mm था। तो वहां पर आपका क्या देखिएगा कि आपका यूकैरियोट्स वहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा, सबसे पहले क्लियर कर लिए कि कहां कहां पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स कहां पाया जाएगा आपका, नीले हरे शैवाल में, ठीक ना, जो कि शैवाल नहीं है आपका, साइनोबैक्टीरिया इसको बोलता है, ठीक ना, बैक्टीरिया का एक अलग पार्ट है। इसके अलावा आपका बैक्टीरिया ले लीजिए, और इसी में क्या है आपका, माइकोप्लाज्मा। तो बेसिकली आपका क्या है, बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, ठीक ना। बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया, जहां पर ये आपका प्रोकैरियोट्स आपका पाया जाएगा। जैसे क्या है ना, 5 किंगडम है, देखे होंगे आप लोग, थोड़ा मोड़ा याद है तो ये थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं। एक होता है आपका मोनरा, एक होता है आपका प्रोटिस्टा, ठीक ना। उसके अलावा बात करते हैं, एक होता है आपका प्लांट, और एक होता है आपका एनिमल। तो मोंडा, प्रोटिस्टा, प्लांट,
एनिमल, एक आपका होता है फंगी। ये आपका 5 को क्या है ना किंगडम है, जहां पर आप देखिएगा इसको डिवाइड किया गया था। आरएच विटाकर का आपका क्या है ना वर्गीकरण है, ठीक ना। इसमें से चारों में क्या है ना आपका ये यूकैरियोटिक होता है, खाली मोंडरा में क्या होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक होने का काम करता है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए कर है ना आपका, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा आपका, तो देख लीजिए यहां से, है ना। मुख्य रूप से क्या होगा, प्रोटोजोआ ले लीजिए, कवक ले लीजिए, शैवाल ले लीजिए। यहां पर आपको क्या है यूकैरियोटिक दिखेगा, चाहे जितना प्लांट दिख रहा है आपको, जितना एनिमल दिख रहा है, सबका सब क्या होगा, यहां पर आपको यूकैरियोटिक ही नजर आएगा, ठीक ना। अब क्या है यहां पर करा कुछ सामान्य उदाहरण है, जहां पर क्या देख रहे हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, आपका एक कोशिकीय यूकैरियोट्स मतलब बहुत सारे ऐसे जीव्स है वो जो क्या आपका एक कोशिकीय मिलकर बना है, और वहां पर क्या आपका प्रोकैरियोट्स नहीं यूकैरियोट है। लेकिन जनरली ऐसा क्या होता है कि जितने भी आपका एक कोशिकीय देखते हैं ना, उसमें आपका प्रोकैरियोट्स पाया जाता है, क्योंकि ये क्या आपका अर्ली स्टेज वाला है। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ ऐसे आपका स्पेशल्स है जो कि आपका एक कोशिकीय है, लेकिन फिर भी इसमें क्या आपका प्रोकैरियोट्स है, ये सॉरी यूकैरियोट्स आपका है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या है ना डिटेल से देखने का काम करता है। प्रोटोजोआ ले लीजिए, शैवाल ले लीजिए, कवक ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, यूग्लिना है, पारामीशियम है, स्टेंटर्स है, वोल्टिसोल्स है, फिजेरम है, एंटामीबा हिस्टोलिका है। इसी से आपका दस्त का बीमारी होता है, ठीक ना, दस्त जिसमें उल्टी उल्टी होता है, और ये हमारा क्या है ना आंत में पाया जाता है, याद रखिएगा। कैसे किस फॉर्म में पाया जाता है, परजीवी के फॉर्म में, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। अब क्या है ना शैवाल को ले लीजिए, तो शैवाल क्या है ना यूग्लिनोफाइटा ले लीजिए, इसमें चाहे क्लोरोफाइटा है, चाहे आपका डाइटम है, चाहे आपका डायनोफ्लेजिलेटस। तो ये सब क्या है आपका शैवाल है, जिसको हम लोग क्या है ना जी काई बोलते हैं, काई 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 जो लग जाता है ना पानी उनी में, उसके बारे में। अगला आपका कवक है, तो एक इसको क्या है सेक्रोमाइटिस ले लीजिए, कैंडिडा ले लीजिए। तो ये सब क्या आपका कवक है, जहां पर क्या है यूकैरियोट्स पाया जाता है। ये सब आपका क्या है ना एकल कोशिका है, लेकिन फिर भी क्या है यहां पर आपका यूकैरियोट्स पाया जाता है। आप देख लीजिए इसमें प्लाज्मोडियम है आपका, पारामीशियम है, उसके अलावा क्या है जार्डिया आपका, डोनोलिस है आपका। तो ये हर एक सब में क्या होगा आपका, ये जो देख रहे हैं इसको क्या है ना यहां पर आपका यूकैरियोट्स पाए जाने का काम करेगा। और ये पीडीएफ है ना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग क्या है ना जीएस इनोवेशन से आप लोग जुड़िए, वहां पर क्या है ना ये पीडीएफ आपको दे दिया जा रहा है, तो आसानी से क्या है ना इसको रखने का थोड़ा सा काम कीजिएगा। हम यहाँ पे क्या है ना आपका टॉपिक को कवर करते हैं, जो एग्जाम्पल्स है उसको क्या है ना थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो एक टर्म है आपका डायटम, इसको देखिए थोड़ा सा क्या है ये। तो एक्चुअल में क्या है ना ये एक आपका कोशिका भित्ति है, जो कि क्या है ना एकल कोशिका शैवाल पे आपका पाया जाता है। क्या आपका कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग क्या है ना सेल वॉल बोलते हैं, जो कि जितने भी आपका पादप जो आपका जंतु है, तो पादप आपका क्या है ना कोशिका, वहां पर क्या आता है एक आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है एक्स्ट्रा कोशिका झिल्ली के बाहर में। तो ये डायटम सामान्य रूप से कहा क्या आपका सिलिका का है, जो कि आपका कोशिका भित्ति वाला एक प्रकार का क्या है एकल कोशिकीय क्या है आपका शैवाल है। साथ में अगर बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कुल कार्बन का 20% को क्या करता है ये स्थिर करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। देख रहे हैं, तो ये क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। ये क्या आपका किसका एग्जांपल है आपका शैवाल का, जो कि क्या कर रहा है ये आपका 20% से अधिक जो आपका कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसको क्या करता है ये उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, उसको स्थिर करने का काम करता है। कारण मृतक के शरीर में अंदर घुसने वाला डायटम मौत के वास्तविक कारण का पता करने के लिए एक पुष्टि कारक या निर्णायक सबूत के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। डायटम को यह पता लगाने के लिए भी सहायता करते हैं कि वो डूबने से पहले मृत्यु हुई है या डूबने के बाद। देख रहे हैं कोई आदमी क्या है ना मार के फेंक दिया जाता है उसको नदी नाला नहर में, और क्या कहता है कि लगता है सुसाइड कर लिया है, डूब के मर गया है। तो उसके लिए क्या करेगा फोरेंसिक टीम के पास क्या रहेगा ये आपका डायटम रहेगा, उससे वो ये पता कर लेगा
कि ये आदमी पानी में डूबने से पहले मरा था या पानी में डूबने के बाद मरा है। देख रहे हैं ना? हाँ, भूलिएगा नहीं। अगर अगला नहीं लगाएगा तो सीधे कहिएगा नहीं, डायटम से पता कीजिए इसको। अगला क्या आपका? प्रोकैरियोट है आपका। तो प्रोकैरियोट के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या है। यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस रहेगा वो किस स्टेज में रहेगा? केंद्रक आपका अर्ली स्टेज में रहेगा, एकदम नए नहीं रहेगा, ठीक ना। देखिए अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। जैसे क्या है ना, आम जो खाते हैं आप पूरी तरह से पक जाने के बाद शुरुआती में क्या होता है, वो अमोली रहता है ना, जस्ट उसी तरह से आप इसको ले सकते हैं कि वहां पर क्या है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड आपका नहीं हुआ रहेगा। तो देखिए ये आपका ये क्या है, नवीन कोशिका युक्त है। तो यहां से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है, एकदम बढ़िया से देखने का काम कीजिए। ये हमेशा कहां पाया जाएगा? आपका एक कोशिकीय में पाया जाएगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक को देखिएगा तो दोनों जगह होगा, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में प्रेजेंट रहेगा। कौन? आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक खाली आपका एक कोशिकीय में रहेगा, याद रखिएगा। अगला बात, इसका जो आकार होता है वो कितना से 0.2 से 2 आपका क्या है ना, माइक्रोमीटर है। 0.2 से आपका 2 माइक्रोमीटर। लेकिन इसका आकार देखिएगा तो क्या होगा, 10 से 100 तक चला जाएगा। ये 10 से आपका 100 माइक्रोमीटर रहेगा। इसमें क्या है ना, कोशिका भित्ति आपका मौजूद रहेगा, ठीक ना, जो कि आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आपका क्या है ना, केमिकल वहां पर रहेगा आपका। यहां पर क्या आपका हर एक में नहीं रहेगा, कुछ में रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा। जैसे क्या है ना, जंतु कोशिका ले लीजिए, उसमें आपका कोशिका भित्ति रहता है नहीं, लेकिन पादप कोशिका में रहेगा। तो एकदम क्लियर कीजिएगा कि कहीं पर रहेगा, कहीं पर आपका नहीं रहेगा। इसमें वास्तविक आपका क्या है ना, नाभिक नहीं रहेगा। वास्तविक नाभिक आपका कहां नहीं रहेगा? प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि वहां पर क्या अर्ली स्टेज में ग्रो नहीं किया है ठीक से, ठीक ना। इसके स्थान पर क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पर आपका स्कैटर्ड होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अर्ली स्टेज में न्यूक्लियस है वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या आपका वास्तविक नाभिक पाया जा रहा है, तो वहां पे उसको नाभिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपका कहां बोला जाएगा, वो आपका प्रोकैरियोटिक आपका सेल में बोला जाएगा, कोशिका में पाया जाएगा, याद रखिएगा। इसमें जो डीएनए होता है ना, वो आपका गोलाकार होता है, भूलिएगा नहीं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर देखिएगा तो ये आपका रैखिक होता है, देख रहे हैं, इस तरह से बना हुआ रहेगा, ठीक ना, हेलिकल रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा आपका। यहां पर क्या रहेगा आपका, इस तरह से क्या है ना, डिस्पैच फॉर्म में आपका रहेगा। अगला क्या है ना, अधिकांश जो देखिएगा तो यहां पर क्या है ना, करा कि कोशिका द्रव में आपका अधिकांशतः कोशिका जो आपका क्या है ना, कोशिकांग, कोशिका जो अंग जो होता है आपका नहीं रहेगा। अभी वो अर्ली स्टेज में तो कहां से रहेगा जी। तो यहां पर क्या है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, चाहे वो आपका न्यूक्लियस ले लीजिए, चाहे वो आपका क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लीजिए, चाहे गोल्जी बॉडीज ले लीजिए, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे इसका अगला पार्ट में, ठीक ना। तो एकदम क्या है ना, यहाँ पर सब रहने का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या है, ढेर दिन तक जिंदा रहेगा, ये नहीं रहेगा, कब जिएगा कब मरेगा कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सब कोशिकांग क्या है ना, रहने का काम करेगा। बाकी अगर बात कर रहे थे यहां पर आपका क्या है ना, देखिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहेगा कहां पर आपका, जितने प्रोकैरियोटिक सेल अभी बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या है ना, मिसोजोम्स होता है, जिसके थ्रू क्या है ना, वो आपका सांस लेने का काम करता है। लेकिन यहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो दोनों में क्या है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा आपका, उसके लिए क्या है ना, राइबोसोम्स चाहिए। तो यहां पर जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। लेकिन अगर कहिएगा कहां पर, यूकैरियोटिक में, तो यहां पर आपका 80S टाइप का होता है। तो ये आपका दो अलग अलग खंड में पाया जाता है, 50S और 30S, याद रखिएगा, 50S और 30S के फॉर्म में। लेकिन ये 80S वाला क्या पाया जाता है, 60S और 40S के फॉर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ज्यादा क्या है ना, डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बस क्या है ना, इसको समझने का आपको क्या है ना देर है। एक बार जब समझ जाइएगा तो क्या है ना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका इसका जो राइबोसोम्स का आकार होता है ये गोलाकार होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये आपका रैखिक होने का काम करेगा। जो आरएनए देख रहे हैं वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने में आपको हेल्प करता है, और वही प्रोटीन में आपका क्या रहेगा, ये आपका राइबोसोम्स रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा।
करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोमेयर सब क्या है, सब का सब अनुपस्थित रहेगा। अभी बता रहे थे ना कि कोशिकांग जितने हैं आपका वो सब क्या है, अनुपस्थित रहेगा आपका वहां पर प्रोकैरियोट में, लेकिन यहां पर आपका प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ है, इसको आप लोग क्या है ना थोड़ा देख लीजिएगा, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आपका। अब अगला क्लास में आपका यहीं तक बात रहेगा आपका, बाकी इसका जो भाग है वो अगला पार्ट में आएगा। बने रहिए, एश्योर करते हैं कि चीजें क्या है ना आपके लिए एकदम आसान होगा, ठीक ना। तो अपना गोतिबा को भी शेयर कीजिए, उसको भी जगाइए और जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में।